नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। हमारी जो केवीएस की पेडागोजी सीरीज़ है उसमें जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसको लेके एक थ्योरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करें। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉल्व की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के बारे में। इसको देने वाले कौन थे? डेविड कॉल्व थे। उन्होंने 1984 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। देखिए, सबसे पहले जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इसकी बात करने वाले बच्चों जॉन डेवी और पियाजे थे। इन दो लोगों ने सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दिया है कि बच्चे को उसके अनुभव के आधार पे लर्निंग कराई जाए। मतलब कि बच्चा पहले से जो चीज़ें जानता है उसके बेसिस पे उसके दिमाग में नई चीज़ों को, नई जानकारी को ऐड किया जाए। फिर इसी को लेकर जो कॉल्व हैं उन्होंने अपनी थ्योरी पेश करी है जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो कि 1984 में दी गई थी। देखिए, इनकी जो थ्योरी है उसमें जो नाम आया एक्सपीरियंशियल, वो बच्चों हमारा बनता है एक्सपीरियंस से। तो यानी कि जो इनकी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इन्होंने जोर दिया है अनुभव पे कि बच्चों को उसके अनुभव के माध्यम से लर्निंग कराई जाए। जैसे कि डेफिनेशन है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर इज नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि जो अनुभवात्मक अधिगम है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से, मतलब अनुभव के माध्यम से ज्ञान का सृजन किया जाए। मतलब जो आपके पास नॉलेज है पहले से, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे के पास कोई एक्सपीरियंस ना होता हो। जब बच्चा स्कूल आता है, इवन अपनी अर्ली स्टेज में, तब भी वो अपने घर से बहुत सारी चीज़ों को सीख के आता है कि आपको स्कूल में जाके किस बिहेव से बात करनी है, कैसे बैठना है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं बच्चा अपने घर से सीख के आता है। तो वो क्या है? बच्चे के अनुभव हैं। उन्हीं अनुभवों में आपको नई नई जानकारी को डालना है और बच्चे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि अगर बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है तो वो जो लर्निंग होती है स्ट्रॉन्ग रहती है और लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर आप बच्चे को एक ट्रेडिशनल मेथड से सिखाते हो, मतलब कि वही आप आए क्लास में, आपने जो चैप्टर था उसको रीड कराया और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिए, ये चेक ही नहीं किया कि बच्चे का उस चैप्टर के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, बच्चे का एक्सपीरियंस क्या है, बच्चा उस टॉपिक की हल्की सी भी जानकारी रखता है या फिर नहीं रखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे टीचर को करना चाहिए। पहले आपको बच्चे की जो नॉलेज होती है उसको चेक करना चाहिए, बच्चे को इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। उसके बाद आपको जो नई नॉलेज है वो डिलीवर करनी चाहिए। देखिए, इसी को लेकर इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं लर्निंग साइकिल की। पहली हमारी आती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं मूर्त अनुभव। दूसरी हमारी आती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहते हैं चिंतनशील अवलोकन। तीसरी हमारी आती है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं अमूर्त अवधारणा। और चौथी हमारी आती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं सक्रिय प्रयोग। तो कॉन्क्रीट में क्या है? बच्चा जो चीज़ें सामने हैं उसके, उनको देख के सीख रहा है या फिर जिस चीज़ों का उसने पहले एक्सपीरियंस लिया हो। रिफ्लेक्टिव में क्या है? जो भी उसने सामने देखा तो उसको लेके उसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं। फिर अब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि वो मतलब मन ही मन उन चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहा है। और फिर जो एक्टिव आती है, जो भी दिमाग में उसके चल रहा है, जो भी थिंकिंग चल रही है उस पर वो एक्शन ले रहा है। और बच्चों, इसको अभी हम आगे एक जो डायग्राम है उसके माध्यम से अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। पहले इसको याद करने की ट्रिक है, क्योंकि आपको इसको सीक्वेंस में याद करना होगा। कोर में अब ए से, देखो बच्चों, कोर से हो गया हमारा कॉन्क्रीट, आर ई से हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव, अब से हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट, ए सी से हो गया हमारा एक्टिव। तो कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, देखिए द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। ये पहला स्टेप है कॉन्क्रीट, दूसरा है रिफ्लेक्टिव, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट और चौथा है एक्टिव। और ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ये चारों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कॉन्क्रीट में आता है कि बच्चे को आपने कोई चीज़ का एक्सपीरियंस कराया। जैसे होता है ना, जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, जिसको विजिट बोलते हैं, फील्ड ट्रिप बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चा जो जो चीज़ें देख रहा है तो वो क्या है, वो उसका विजुअलाइज है, वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया। जैसे आप बच्चे को अगर नैनीताल ट्रिप पे ले गए तो बच्चे ने वहाँ पे लेक्स देखी, हिल्स देखी और दुनिया भर की चीज़ें देखी, जू देखा, जू में जानवर देखे, तो वो क्या हो गया, बच्चे का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया। मतलब उसने चीज़ों को अनुभव लिया।
फिर रिफ्लेक्टिव क्या है, अब जब बच्चा लौट के आ रहा है तो क्या है, वो जो भी देखा उसको लेके उसके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, मतलब वो उस पर सोच रहा है। रिफ्लेक्टिव एक थिंकिंग होती है ना, आपने पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जो भी उसने विजुअल चीज़ें देखी हैं, जो भी उसने लाइव एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में सोचता है। फिर हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। यहाँ पे जो होती है, जो वो सोच रहा है वो डीपली सोच रहा होता है, मतलब कि अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है, मतलब वो अपनी जो गाड़ी है उसमें बैठा है और उसमें बैठ के सोच रहा है कि मैंने जू में इतने सारे जानवर देखे, मैंने पिकॉक देखा, मैंने शेर देखा, मैंने ये देखा वो देखा। तो सब चीज़ों क्या है, डीपली सोच रहा है कि उन चीज़ों के बारे में अमूर्त रूप से, होता है ना, अमूर्त मन ही मन चल रहा है। फिर चौथा आता है हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जो उसके दिमाग में प्लानिंग आ रही है कि एक काम करूँगा, अगली बार मम्मी पापा को भी लेके आऊँगा, फिर वो क्या करता है, उस पर एक्टिविटी शो करता है। मतलब फिर वो अपने अपने घर पे आता है और अपने पेरेंट्स से भी कहता है कि आप लोग भी चढ़ना, जो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये पूरी कहानी की बच्चे ने कॉन्क्रीट में क्या किया, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। रिफ्लेक्टिव पे क्या किया, जो भी उसने कॉन्क्रीट में एक्सपीरियंस लिया है उस पर अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को शो किया। फिर अब्स्ट्रैक्ट में क्या किया, बच्चा यहाँ पे अमूर्त रूप से मन ही मन चीज़ों को सोच रहा है डीप वे में कि ऐसा ऐसा होता है। यहाँ पे बच्चा कुल मिला के जो लॉजिक होते हैं ना वो अप्लाई कर रहा होता है। और फिर फोर्थ में क्या होता है, जो भी बच्चे ने दिमाग में लॉजिक बिठाया उस लॉजिक पे वो प्लानिंग कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। और फिर से ये जो साइकिल होती है स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं, इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डूइंग या फिर कोई एक्सपीरियंस लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिव्यू देना या फिर रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग का उपयोग करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्लूड करना या फिर जो भी उसने उस अनुभव से लर्निंग पाई है उसके बारे में सोच रहा होता है अब्स्ट्रैक्ट में। और एक्टिव में क्या होता है, जो भी उसके दिमाग में यहाँ पे प्लानिंग चल रही होती है उसको वो यहाँ पे एक मतलब परफॉर्म करता है। और फिर से जो होती है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम हर बार जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें से एक जो नई चीज़ होती है वो सीखते ही हैं ना। ये थोड़ी ना कि हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी और हमें उसमें से कोई भी न्यू चीज़ की नॉलेज नहीं हुई, तो हर बार हमें एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, वो नया ज्ञान एक्सपीरियंस बनता है और फिर से ये जो प्रोसेस होती है चलती रहती है बार बार। फिर इसमें आता है बच्चों एक चीज़ और आती है, इन्होंने 4 टाइप के लर्निंग स्टाइल्स बताए जिसको हम कहते हैं अधिगम शैली, जिसको याद करने की ट्रिक है डाका। देखो कैसे डाका हुआ, पहली आती है डाइवर्जिंग, जिसको कहा जाता है अपसारी। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट वे में चीज़ों को लेके सोच रहे होते हो। जैसे हमने पढ़ा है, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो होती है एक मुद्दे पे कई तरीके से सोचना, और जो अभिसारी थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, वो होती है एक प्रॉब्लम पे एक सिंगल वे से सोचना। तो जो लर्निंग स्टाइल में पहला आता है वो आता है डाइवर्जेंट, जिसको कहते हैं अपसारी। यहाँ पे क्या होता है, फीलिंग और वॉचिंग, मतलब फील करना और देखना। एसिमुलेटिंग, यह आपने प्याजे में भी पढ़ा था, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो टर्म है ना वो सबसे पहले प्याजे और जॉन ड्यूई ने ही इसकी बात कही थी, इसलिए इन्होंने कॉपी मारा है। तो एसिमुलेटिंग में क्या होता है, बच्चे ने जो भी वॉच किया, जो भी देखा उसके बारे में बच्चा सोच रहा है। कॉन्वर्जेंट में क्या होता है, जो भी बच्चे ने डूइंग और थिंकिंग, मतलब बच्चा जो भी सोच रहा है उसको करता है। और एकोमोडेटिंग में क्या होता है, जो भी उसने किया उसको वो महसूस करता है कि मैंने सही किया फिर नहीं किया। एकोमोडेटिंग और एसिमुलेटिंग ये दोनों ही हमने प्याजे की जो थ्योरी थी उसमें भी टर्म्स पढ़ी थी। इसको हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए ये रहा, एक मिनट, हाँ देखिए पहला क्या है हमारा कॉन्क्रीट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कॉन्क्रीट, फिर हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, तीसरा हमारा क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट होता है, और चौथा क्या होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं डूइंग। यहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों जो हमारा डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल है वो फीलिंग के बीच में आता है, वॉचिंग के बीच में आता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बच्चा किसी चीज़ को देख के फील करता है या फिर उस चीज़ को देख के सोचता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो फीलिंग और वॉचिंग के बीच में क्या आता है, डाइवर्जिंग आता है। फिर जो आपकी एसिमुलेटिंग है वो वॉचिंग और थिंकिंग के बीच में आती है, मतलब बच्चा यहाँ पे सोच रहा है और चीज़ों को देख रहा है, यानी कि एनालाइज कर रहा है। फिर थिंकिंग और डूइंग के बीच में क्या आता है, बच्चे ने सोचा कि अब मुझे ये करना है और फिर उस पर एक्शन ले रहा है। और फिर डूइंग और फीलिंग के बीच में क्या आता है एकोमोडेटिंग, मतलब बच्चे ने जो भी किया उसके बारे में फील करता है कि मैंने राइट किया या फिर रॉन्ग किया। तो ये इस तरीके से पूरी जो साइकिल है वो बनती है। ये जो 4 लर्निंग स्टाइल हैं वो इन चारों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप मानिए
क्लास में एक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो बच्चा है अभी इस स्टेज पर है, बच्चे ने फील किया कि बच्चे को उस टेस्ट में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे की फीलिंग में आ गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे ने देखा कि जो उसका पार्टनर है, यहाँ ये हम पे आ गए दूसरी स्टेज। बच्चे ने देखा उसका पार्टनर है, उसको पूरा टेस्ट आता है। तो बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, वॉच किया, रिव्यू किया कि मतलब मेरे दोस्त को पूरा टेस्ट आता है, उसको देख रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने सोचा कि क्या मैं भी इसकी कॉपी में से मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स लिख रहा है उसको चीटिंग करके अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लूँ। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है जो कि जो बच्चा मेरा पार्टनर जो लिख रहा है टेस्ट में वो मैं भी लिख लूँ क्या। फिर उसके बाद में बच्चे ने यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पे ये किया कि उसके दिमाग में आया नहीं, ऐसा ऐसा करना हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो बच्चे ने सोचा कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा। तो ये हमारा आ गया डूइंग में, यानी कि बच्चे ने यहाँ पे फील किया, क्या फील किया कि ऐसा जो अगर मैं ऐसा करता हूँ, चीटिंग करता हूँ तो क्या होगा, ये रॉन्ग चीज़ होगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो साइकिल है बच्चों वो क्रिएट होती है कि बच्चा खुद को एनालाइज भी करता है। पहले बच्चा देखता है जो भी उसके सामने अनुभव लेता है, फिर उसके बारे में रिव्यू करता है, फिर उसके बारे में अमूर्त रूप से मनी मन सोचता है, उसके बारे में फिर उसके लास्ट में अपना फाइनल डिसीजन लेता है कि मुझे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी इनकी थ्योरी थी और इसका बच्चों बेसिक लाइफ में उपयोग किया है कि बच्चे को उसके जो अनुभव है उनके माध्यम से लर्निंग कराई जाए। बच्चे ने जो पहले से सीख रखा है आप उसकी जो जो पहले का एक्सपीरियंस है उसी को बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को 2 का टेबल पहले आता है तो आप फिर उसको पहले 3 का टेबल याद कराओ, ना कि 5 का टेबल याद कराओ। तो आपको बच्चे के एक्सपीरियंस पे पूरा जो लर्निंग है वो करानी है जो कि स्ट्रांग होगी। और इसमें इंडिविजुअल बच्चे की नीड का भी ध्यान रखा जाएगा कि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड क्या है, ओके। तो इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो ये आते हैं कि डेवलप मोर अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कि हर बच्चे को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकें अगर बच्चे के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लर्नर शुड इंगेज इन देयर बेस्ट वे, जब बच्चे का जो एक्सपीरियंस है तो यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट को जब यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है तो बच्चे की जो सीखने की जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। बच्चे को भी लर्निंग में मज़ा आएगा जब बच्चे की मतलब की बातें बच्चे को सिखाई जा रही होंगी, बच्चे के तरीके से सिखाई जा रही होंगी। फिर आता है ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स हेल्प, मतलब हर व्यक्ति की हर बच्चे की इंडिविजुअल फॉर्म में हेल्प करता है जो उसकी खुद की नीड्स हैं या जिस तरीके की वो चीज़ों को लर्न करना चाहता है। बाकी कंटेंट या एक्टिविटी शुड बी डिज़ाइन इन अ सिक्वेंशियल वे, और जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी बच्चे को लर्निंग करानी है उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो उसको लेके आपको जो कंटेंट हो गया या फिर जो एक्टिविटी हो गई वो भी एक सीक्वेंस में तैयार करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जब बच्चे अपने थ्रू कोई चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, बजाय आप डायरेक्ट आके उनको लेक्चर दो और चले जाओ। तो ये छोटी सी चीज़ है, बस आपको इसके कीवर्ड्स याद रखनी है। डाइवर्जिंग, एसिमुलेटिंग, कन्वर्जिंग, ये बिल्कुल प्याजे की जो थ्योरी है उससे मिलती जुलती है क्योंकि उसमें भी हमने पढ़ा था। एसिमुलेटिंग हो गया, अकोमोडेटिंग हो गया, क्योंकि जो प्याजे हैं और जॉन डीवी हैं सबसे पहले उन्होंने ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी छोटी सी ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।